दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। चंडीगढ़ में भारी बारिश से पारा लुढ़का, ओलावृष्टि से लोगों की बढ़ी मुसीबत। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किल में फंसे टूरिस्ट। मनाली के सुलंग नाला में कल शाम 4 बजे से कई घंटे तक रास्ते में फंसे रहे सैलानी। शिमला में हल्की बर्फबारी से बढ़ी ठंड। रोहतांग और आसपास के इलाकों में भी 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी। राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी। राजौरी से पुंछ रास्ता बर्फबारी की वजह से हुआ बंद। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन। शाम 4 बजे पीएम मोदी पार्टी को दे सकते हैं चुनावी मंत्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन बीजेपी ने पास किया राजनीतिक प्रस्ताव। सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा, लेकिन नोटबंदी का सीधा जिक्र न होने से अटकलें तेज। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को दिया जाएगा अंतिम रूप। आम बजट से पहले पार्टी के आर्थिक प्रस्ताव पर भी होगी सबकी नजर। कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह ने नोटबंदी पर थपथपाई सरकार की पीठ। कहा, पीएम का समर्थन कर रहे हैं देश के गरीब। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ को झटका। यूपी की चुनाव समिति में नहीं मिली जगह। पार्टी में टूट के बाद कल पहली बार भतीजे अखिलेश से मिले चाचा शिवपाल यादव। चंद मिनटों की मुलाकात के बाद दोनों खेमों के बीच समझौते के कयासों पर बाजार कर। शिवपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करने वाले थे मुलायम, लेकिन एन वक्त पर नेताजी ने टाल दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज सुबह 10 बजे बुलाई सभी उम्मीदवारों की बैठक। यूपी चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। नोटबंदी को लेकर ममता ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। कहा, लालकृष्ण आडवाणी को बनना चाहिए पीएम। ममता के बयान पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा, देश ने मोदी को चुना है पीएम, ममता को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान। एमपी के नीमच में कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का पीएम पर तंज, बताया मिमिक्री आर्टिस्ट। एमपी के खरगोन में नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आपस में भिड़े कांग्रेसी, मंच पर चढ़ने के लिए हुई मारपीट। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेसियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। नोटबंदी के खिलाफ चल रहा था प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में महाधरना के दौरान नाश्ते के लिए टूटे कांग्रेस कार्यकर्ता। नोटबंदी के लिए था धरना। फिल्म अभिनेता ओमपुरी के निधन की वजह से को लेकर सस्पेंस जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह का खुलासा नहीं। पहले कहा गया था हार्ट अटैक से हुई मौत। मुंबई के कूपर अस्पताल का फोरेंसिक डिपार्टमेंट रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजेगा सैंपल, तभी मौत की सही वजह का होगा खुलासा। ओशिवारा पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज किया मामला। पुलिस के मुताबिक दीवार की तरफ गिरने से सिर में लगी थी चोट। ओमपुरी के निधन पर पुलिस ने दर्ज किया ड्राइवर का बयान। शुक्रवार सुबह अपने बेडरूम में मृत मिले थे ओमपुरी। निधन के वक्त घर में अकेले थे ओमपुरी। ड्राइवर ने पड़ोसी से चाबी लेकर खोला था दरवाजा। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद सगीर की गाड़ी से 6 राइफल और 6 लाख रुपए जब्त। पुलिस कर रही पूछताछ। इलाहाबाद में चुनाव से पहले पकड़ी गई अवैध तमंचा फैक्ट्री, 21 देसी तमंचे जब्त। फिरोजाबाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों से हटाई गई नीली बत्ती। जौनपुर में आदर्श चुनाव संहिता लागू करने के लिए जुटी पुलिस, कई गाड़ियों से हटाई गई काली फिल्म और हूटर। बिजनौर जेल पर डीएम और एसपी का छापा, तलाशी में नहीं मिलने कोई संदिग्ध चीज। बेंगलुरु में सामने आया छेड़छाड़ का एक और मामला। कमनहल्ली में 6 शौदों ने लड़की को छेड़ा, 5 गिरफ्तार। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों की सामने आई तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई। महालक्ष्मी में महिला पर हमले की खबर गलत। पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद महिला ने खुद को पहुंचाई चोट। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी बेंगलुरु जैसी वारदात। छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कियों से गाली गलौज और धक्का मुक्की। भिंड में एक मंचले को भारी पड़ी सरेरात छेड़छाड़, लड़की ने की पिटाई। भुवनेश्वर के स्पेशल जेल भेजे गए टीएमसी सांसद तापस पाल रोज वैली चिटफंड घोटाले में पकड़े गए थे पाल। बिहार के बगहा में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर जोरदार तैयारी। दोपहर 12 बजे टाइगर रिजर्व के मंगूरहा वन क्षेत्र का लेंगे जायजा। गैंगरेप का विरोध करने पर दरिंदों ने लड़की का कान काट लिया। गांव में वारदात को लेकर जबरदस्त गुस्सा। हाथरस के सादाबाद इलाके में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी, थैले में पड़ी थी लाश। अवैध संबंध में बाधक बनने पर बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति का कत्ल, प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार। कानपुर के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के इचलकरंजी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़, कर्ज वसूली का दबाव बनाने से थे खफा। सामने आई जबलपुर के दोहरे हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीर। 4 जनवरी की रात हुई थी वारदात। पटना में प्रकाश पर्व के दौरान हादसा, घुड़सवारों का स्टंट शूट करते वक्त कैमरामैन जख्मी। लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी।
पंजाब के पटियाला में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त। राजनीतिक दल की प्लेट लगी गाड़ी से बरामद हुआ नशे का सामान। लखनऊ के विकास नगर में नकली नोट के सौदागरों का भंडाफोड़, एक युवक और 2 महिलाएं गिरफ्तार। बांदा में हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार से मिले 8,30,000 का कैश। गाड़ी चला रहे शख्स ने बताया प्लास्टिक कारोबारी का पैसा। पुलिस ने शुरू की जांच। 4 जनवरी को समस्तीपुर कोर्ट परिसर से फरार कैदी बिल्लू उर्फ सांडा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने कहा जेल से फिर भागूंगा। शाहजहांपुर में एक परिवार पर टूटा दबंगों का कहर, एक की मौत 3 जख्मी। हमले से पहले परिवार ने पुलिस से की थी बचाने की गुहार। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रेत के नीचे दबकर 2 बच्चों की मौत, शौच के दौरान गिरा रेत का टीला। दिल्ली के सुल्तानपुरी में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर बरामद की गई चोरी की 28 बाइकें। गुड़गांव में युवती के आत्मदाह से सनसनी, मौका वारदात से मिला सुसाइड नोट। रेवाड़ी के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी लड़की। उत्तराखंड के लैंसडाउन में पकड़े गए उद्योगपति समीर थापर और जयंत नंदा को नहीं मिली जमानत। गेस्ट हाउस में नए साल का जश्न मनाते पकड़े गए थे। पाकिस्तानी जेलों से रिहा 217 मछुआरे भारत पहुंचे। वाघा अटारी बॉर्डर पर मछुआरों का स्वागत। यूपी के सीतापुर में गन्ने के खेत से अधेड़ शख्स का शव बरामद, शव पर धारदार हथियार के निशान। हाथरस में तालाब रेलवे क्रॉसिंग पर 3 हमलावरों ने युवक को गोलियों से भूना, अवैध संबंधों में कत्ल का शक। घर से तंग आकर मुजफ्फरनगर में पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुद को मारी गोली, किसान और उसकी बेटियों की मौत। दहेज उत्पीड़न के केस से बचने के लिए बरेली में युवक ने मां बाप को मारी गोली। वारदात के बाद युवक ने मायके में रह रही पत्नी और उसके परिवार पर दर्ज कराया मामला, लेकिन पूछताछ में खुल गया पूरा मामला। सऊदी अरब में हैदराबाद के युवक की सजा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय मिशन से मांगी रिपोर्ट। युवक के परिवार ने मांगी थी मदद। मोहम्मद मंसूर नामक युवक को डकैती के जुर्म में सऊदी कोर्ट ने सुनाई है 1 साल की कैद और 300 कोड़े मारने की सजा। मार्केटिंग ऑडिटर के रूप में काम करता था मंसूर। हरियाणा में लिंग अनुपात में भारी सुधार, सूबे में 2016 में 1000 लड़कों के मुकाबले 900 लड़कियां। 5 साल पहले 834,000 का अनुपात था। डीडीसी में रेसलर साक्षी मलिक के पिता के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। दिल्ली सरकार ने एसीआर में विसंगति को नजरअंदाज करने का किया फैसला। नेपाल रिजर्व बैंक को 100 रुपए वाले 1 बिलियन नोट देगी आरबीआई। 100 के नोटों की किल्लत दूर करने के लिए कदम। आरबीआई ने 31 दिसंबर तक बदले 44% करेंसी, जनवरी के आखिर तक बदल जाएगी 67% करेंसी। फरवरी तक 80-89% करेंसी बदले जाने का अनुमान। इसके बाद बढ़ सकता है जीडीपी विकास दर। सरकार को जीडीपी अनुमान को घटाकर किया गया 7.1%। पिछले साल 7.6% थी विकास दर। नोटबंदी के चलते 7 साल में पहली बार घटी क्रेडिट ग्रोथ। 23 दिसंबर को खत्म पखवाड़े में 5.1% पर पहुंचा आंकड़ा। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटाने के लिए 6 फरवरी को होगी ईजीएम। 24 अक्टूबर को छोड़ना पड़ा था चेयरमैन का पद। 15 जनवरी को पेटीएम पेमेंट बैंक लेगा वॉलेट की जगह। शिफ्ट नहीं होने वाले ग्राहकों को देनी होगी ईमेल के जरिए सूचना। एयर इंडिया ने शुरू की राजधानी एक्सप्रेस के किराए के बराबर रकम में हवाई सफर की स्कीम। 26 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच योजना लागू। गूगल ने दिए सस्ते स्मार्टफोन बनाने के संकेत। सुंदर पिचाई का दावा, नेटवर्क सुधारने में खास भूमिका निभा सकती है कंपनी। नोटबंदी के बावजूद नवंबर दिसंबर में टोयोटा की बिक्री में 16% की बढ़ोतरी। दिसंबर में 5 साल का सबसे ज्यादा कारोबार। दिल्ली एनसीआर में अब महंगा होगा उबर का सफर। राइड टाइम चार्ज 1 रुपए से बढ़कर 1.5 रुपए हुआ। टेस्ट के बाद अब वनडे और टी20 में भी कप्तान होंगे विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए विराट बनाए गए कप्तान। धोनी की कप्तानी छोड़ने की वजह से हुई विराट की ताजपोशी। वनडे टी20 टीम में मौजूद रहेंगे धोनी। युवराज सिंह को भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में मिली जगह, टी20 टीम में भी शामिल। सुरेश रैना और आशीष नेहरा को टी20 टीम में मिला मौका, चोट के चलते लंबे वक्त से थे बाहर। वार्म अप मैच के लिए भी 2 टीमों का ऐलान। हुडा रैना, नदीम रसूल, डिंडा पांड्या जैसे खिलाड़ी किए गए शामिल। दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टी20 टीम में मिली जगह। ऋषभ के नाम है रणजी में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। ऋषभ के चयन से परिवार में छाई खुशी। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत बोले धोनी की तरह नाम कमाएगा ऋषभ। दूसरे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 47 रनों से हराया। कॉलिन मनरो ने 54 गेंदों पर बनाए 101 रन। जम्मू कश्मीर के फुटबॉलर बासित अहमद और असरार रहबर का कमाल, स्पेनिश लॉ लीगा में खेलेंगे।
तूतीकोरिन में खेलो इंडिया बॉक्सिंग के दौरान हादसा, 14 साल की बॉक्सर की मौत। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावर ने की फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 8 घायल, हिरासत में हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने फर्स्ट लेडी के तौर पर व्हाइट हाउस में दी आखिरी स्पीच, कहा फर्स्ट लेडी बनना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान। लंदन में भारतीय मूल के दिव्यांग ने अपने साथ होने वाले शोषण को सामने लाने के लिए उठाया अनोखा कदम, अपने डॉग पर फिट किया कैमरा। कोस्टारिका में धधकता ज्वालामुखी कैमरे में कैद, ज्वालामुखी से उठता दिखा धुएं का गुबार। ब्राजील की जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, 33 कैदियों की मौत। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया के गवर्नर रहे हॉलीवुड स्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के बीच ट्विटर वॉर, आर्नल्ड के शो की रेटिंग घटने को लेकर छिड़ी बहस। बेंटली आज अपनी सबसे तेज और पावरफुल कार का करेगी लॉन्च, 336 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार, 4 लोगों के बैठने की होगी जगह। हवाई हादसे में अपनी टीम के सदस्य खोने वाला ब्राजील का शपेकोइन्स फुटबॉल क्लब नए सीजन के लिए तैयार, 27 प्लेयर्स को किया साइन। सीरिया में सेना को आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ एक और बढ़त, रक्का प्रांत में अहम किले पर सेना ने किया कब्जा।